लिए छात्राएं तिलक करती हुई बच्चे जोरदार तालियों द्वारा स्वागत कीजिए। इसी के साथ साथ मैं श्रीमती शगुफ्ता अपनी मैम से निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। तालियों में कंजूसी ना करें बच्चे। अब मैं स्वागत गीत है। देना है उनका देश की भलाई से जो भरते हैं अपनी जेब झूठ की कमाई से। आदरणीय अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, सभी को सुप्रभात। मैं तनु कक्षा 9वीं बाग की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है भ्रष्टाचार। आखिरकार भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ व्यवहार। भ्रष्टाचार किसी भी रूप में किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के अंतर्गत कई सारी क्रियाकलाप आते हैं, जैसे कि किसी के साथ छल कपट करना, धोखाधड़ी करना, अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन, अनैतिक रूप से किया हुआ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण इत्यादि। ये सभी भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करते हैं। एक बुरे आचरण से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है जो कि व्यक्ति को इसकी ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भ्रष्टाचार कई श्रेणियों में बटा हुआ है, जैसे कि शिक्षा प्रणाली में, श्रमिक संघों में, यहाँ तक कि धर्म में भी, जिसका उदाहरण हमें आसपास अपने समाज में देखने को मिल ही जाता है। भ्रष्टाचार कई कारणों से हो सकता है, जैसे वस्तुओं और सेवाओं की कमी से, पारदर्शिता का अभाव, लालफीताशाही और अतार्किक नियम तथा प्रक्रियाएं जो कि बहुत समय नष्ट करते हैं। भ्रष्टाचार मुख्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। इससे हमें कई प्रकार की हानियां होती हैं। भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक विकास में मंदी आती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बढ़ने से निजी निवेश घटने लगता है। इससे असमानता में वृद्धि होती है, आपस में हीन भावना पैदा होने लगती है। भ्रष्टाचार से बचने के लिए एवं इसे खत्म करने के लिए, इसकी जड़ पर प्रहार कराने के लिए मानवीय मूल्यों और व्यक्तिगत नैतिकता को उभरना चाहिए। इसमें जनता को भी सहयोग करना होगा। जनता की भागीदारी के लिए आयोग ने शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए हमारे भारतीय संविधान में अधिनियम 1988 का उल्लेख किया गया है। हमारे भारत देश में सबसे भ्रष्टाचारी राज्य प्रथम राज्य है राजस्थान, द्वितीय बिहार एवं तृतीय झारखंड है। भ्रष्टाचार तभी दूर हो सकता है जब समाज के पास इसका पर्दाफाश करने का दृढ़ संकल्प हो। देश में सबसे शक्तिशाली होते हैं युवा। यदि वे दृढ़ संकल्प कर लें कि हम भ्रष्टाचार को जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा। जब कभी कोई सशक्त नेता जन भावनाओं का विश्वास जीतकर भ्रष्टाचार के राक्षस के विरुद्ध जंग छेड़ देगा और नवयुवकों की टोलियां बलिदान के लिए तैयार हो जाएंगी, तब सभी भ्रष्ट शासक ही उठेंगे। सरकारी बाबुओं, चपरासियों या अफसरों की तो क्या विशाल बड़े बड़े धनी और राजनेता भी हाथ जोड़े शुद्ध आचरण करने लगेंगे। अंत में मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। देश के विकास दर को बढ़ाना है, देश के
विकास दर को बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, जड़ से मिटाना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम आपका। और आज बच्चों मैं विशेष काम के लिए आपके पास आया हूँ। तो मैडम ने परिचय मेरा दिया था, मेरा नाम मंगेश कुमार है, मैं यहाँ पर LDM हूँ धौलपुर जिले में। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो हर साल एक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाती है, जिससे और होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी PSU हैं उनमें करप्शन को रोकना है। अगर कहीं हो रहा है तो उसमें आप लोगों की सहभागिता चाहती है सरकार कि जिससे उसका पता लगाया जा सके और जो उसके पीछे जो लोग हैं उन्हें कनेक्ट किया जा सके। तो इसी क्रम में आज हम जो प्रतिज्ञा लेंगे सभी लोग मिलके, सारे टीचर्स, आप सारे बच्चे, मैं, कि जिससे ये जो भ्रष्टाचार है इसे खत्म किया जा सके और केवल कथनी मात्र से ही नहीं, हमें उस चीज को अपने आचरण में भी लाना है। अभी जो 25 तनख्वाह आई थी उसमें भ्रष्टाचार के बारे में काफी कुछ बोला, लेकिन मैं इसमें 2 चीजें और ऐड करूंगा। अब जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम करने के लिए वेतन दिया जा रहा है, या विद्यालय में टीचर्स हैं उन्हें भी उनका काम करने के लिए वेतन दिया जा रहा है। अगर वो ये काम नहीं कर रहे हैं, that they are not justifying but they are getting paid, तो वो भी एक करप्शन है। क्यों मैडम? वो भी एक करप्शन है। लाइकवाइज आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, सारे बच्चे, माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, और ये आप आवासीय रेजिडेंशियल आपका स्कूल, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो इसमें देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पैसा लगा हुआ है। माँ बाप है वो भी चाहते हैं आप पढ़ो, टीचर्स हैं वो भी चाहते हैं आप पढ़ो। तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहे हो स्कूल को, माँ बाप को, तो ये लगा लो कि वो भी एक तरह का करप्शन मानता हूँ मैं उसे। तो वो करप्शन ऐसा नहीं है कि पैसे का वो वही करप्शन है। ये करप्शन है ना, करप्शन डिफाइन करने की बड़ी बारीक सी लाइन है कि जो एक एथिकल और एक अनएथिकल, जो भी चीज अनएथिकल है वो करप्शन है। तो इसमें जो है, जो जहाँ पैसे का लेन देन का मामला आता है उस पर तो हमें ध्यान देना ही देना है। जो दूसरी चीज है, जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ आए हो और घर परिवार से दूर रह रहे हो, तो उसमें भी आपको आपके जो व्यवहार, आपका जो कर्तव्य है उसमें करप्ट नहीं करना है। करप्ट यानी आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी चाहते हैं, परिवार चाह रहा है, माँ बाप चाह रहे हैं, टीचर चाह रहे हैं, आप खुद भी चाह रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको देने हैं। तो ये एक दूसरे तरह का जो करप्शन है जो बच्चों में होता है, तो वो वाला नहीं करना है। तो अभी हमें ना प्रतिज्ञा लेंगे और मैडम आप सभी अपने स्थान पर खड़े हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि
जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा। ना तो रिश्वत लूंगा ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद। Good morning to all. First of all, I would congratulate to all of you. You are looking wonderfully awesome. सब बहुत अच्छे दिख रहे हो। और देखो यहाँ सर ने कुछ 2-3 बातें बताई, बहुत ज़रूरी है। सतर्क अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके साथ ही किसी भी गलत चीज़ का साथ भी नहीं देना है। जितना जुर्म करना, जितना ज़्यादा मतलब कि अपराध के उस श्रेणी में आता है, उतना ही उस कल्प्रिट या गिल्टी का साथ देना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। तो सतर्क रहोगे, अवेयर रहोगे और बुरी चीज़ों से बचे रहोगे। अगर आप किसी को कुछ गलत करते हुए देखते हो तो आपने उसको, आपकी जिम्मेदारी है। सर ने 2 वर्ड यहाँ पर यूज़ किए, इथिकल एंड अनइथिकल, मतलब कि नैतिक और अनैतिक। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मॉरल वैल्यूज। सब कुछ जो है वो देखो, टीचर हर टाइम आपको नहीं परसू कर सकते हैं। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है या किसी भी चीज़ को करने का एक आपका अंदर का आपकी कॉन्शियंस है, वो हमेशा आपके साथ है और वो आपको बताएगी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर कभी भी कुछ भी गलत करते हैं तो उस टाइम पता रहता है हम सबको कि हम गलत कर रहे हैं। तो listen the voice of your conscience more important than the official one। कभी कभी ऑफिशियल तो हमें बाय फोर्स करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए चलो, I would extend my heartfelt gratitude to all the students of Nilgiri Senior House. Please give a big round of applause for seating arrangement, for curtain, for बैनर। उन्होंने जो भी कुछ किया है इन द एबल गाइडेंस ऑफ मिस्टर अंजनी कुमार गुप्ता, जो हमारे यहाँ के सीनियर टीचर हैं, तो उनके लिए एक जोरदार ताली बजा दोगे नीलगिरी सीनियर बॉयज के लिए। ये सर्टिफिकेट बंटवा दो। I also extend my gratefulness to all the workers who directly or indirectly cooperated in the smooth conduct of this short program। And जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हम सब की तरफ से, और जो यहाँ के लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं वो यहाँ पर आए, who has spared his important time, आपसे बात की और एक प्लेज दिलवाई, ठीक है। आज हमने एक कसम खाई है और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो हमने वर्ड्स रिपीट किए हैं, we will follow those words in our। हमारे सामने संभागीय स्तर क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रमाण पत्र हैं। मैं चाहूँगी कि सर के कर कमलों द्वारा ये प्रदान किए जाएं। मैं जिन जिन बच्चों को मंच पर बुला रही हूँ वो बच्चे शीघ्र ही मंच पर आएं। अब है रीजनल लेवल के सर्टिफिकेट हैं ये बच्चे। अब है मनमोहन सिंह, वो रखते जाओ है बच्चे। लक्ष्य दबीज, दादी सर ले लेंगे। सचिन सिंह, आरुष शर्मा, पुष्पेंद्र गुर्जर,
धन्यवाद सर।